मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे जो HTML के टैग चल रहे थे, अब उसमें हम आगे नेक्स्ट टैग देखेंगे। अभी तक जो हमने टैग किए थे उसमें हम कर चुके हैं, आपका जो लास्ट था लिस्ट वाले कर चुके हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। अब इसके बाद एक लास्ट लिस्ट वाला ऑप्शन रह गया है, वो हम इसमें करेंगे, वो है आपका डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट कैसे यूज़ करेंगे वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले HTML टैग के बाद आपका हेड टैग, और हेड टैग में मैंने यहाँ पे लिख दिया डेफिनेशन, और उसके बाद आपका यहाँ टाइटल में ले दिया आपका लिस्ट। टाइटल टैग क्लोज कर दिया। उसके बाद आपका हेड टैग क्लोज करना है। उसके बाद आपका बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे एक टैग लगाया, उसे बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट, DL टैग। ठीक है। उसके बाद आपका DT, डेफिनेशन टर्म के लिए DT टैग लगाता हूँ। डेफिनेशन मुझे जैसे किसी की लिखनी है, मुझे लिखनी है आपकी डेफिनेशन कंप्यूटर की। और उसके बाद आपका यहाँ पे DD, डेफिनेशन डेटा। तो अब यहाँ पे मैं डिफ़ाइन दे रहा हूँ, ए कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, तो इतना ही मुझे देना है। उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे DL टैग जो है आपका वो क्लोज करना है। और उसके बाद आपका बॉडी टैग क्लोज करना है। और उसके बाद आपका HTML टैग क्लोज करना है। तो इतने टैग ये क्लोज करने के बाद फिर मैं फाइल मेन्यू में जाके यहाँ से आपका सेव ऑप्शन यूज़ करूँगा। और सेव में यहाँ पे देखिए फाइल नेम लिखा हुआ है। फाइल नेम में यहाँ पे मुझे फाइल नेम टाइप करना है, क्या नाम है आपका, डेफिनेशन के बाद .html, ये मैंने इसमें एक्सटेंशन लगा दिया। और ये आपका जो है फाइल, उसको मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करा दे रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेव ऑप्शन यूज़ कर लिया। देन आफ्टर ये मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पे आपका डेफिनेशन के नाम से ये गूगल क्रोम में बना हुआ आ रहा है। और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपका ओपन विद ऑप्शन भी मुझे मिलेगा। अगर नहीं करता हूँ तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में ही ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पे आपको ओपन ही कर लेता हूँ। यह देखिए आपको ये डेफिनेशन जो है आपका लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, ये हेड है। और ये आपका कंप्यूटर जो है, ये आपका डेफिनेशन टर्म, यानी आपने जो हेडिंग दी थी वो है। और उसके बाद ये आपका डेफिनेशन डेटा। तो यहाँ पे अगर मुझे इसमें और भी एट्रीब्यूट अगर यूज़ करने हैं तो मैं एट्रीब्यूट जैसे इसमें यूज़ करूँगा कि आप बैकग्राउंड लगाता हूँ। इसमें बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में आपका बैकग्राउंड में कोई इमेज मुझे यहाँ से देखनी पड़ेगी, जो इमेज वहाँ पे हो, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे इमेज लगा पाऊँगा। तो इमेज यहाँ पे PC में से पिक्चर्स यहाँ पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी कोई यहाँ पे पिक्चर सेव नहीं है। म्यूज़िक में आपका न्यू फोल्डर, चलिए मूवी, क्या नाम है, बैकग्राउंड में पिक्चर तो नहीं है इसमें। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ पिक्चर को, ठीक है, तो पिक्चर को डाउनलोड करके फिर मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। तो बैकग्राउंड में नहीं लगा रहा मैं, उसके अलावा दूसरा एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ, BG कलर लगा रहा हूँ। और BG कलर में मैंने इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख दिया पिंक, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका शॉर्टकट भी कर सकता हूँ, Ctrl+S, या फिर सेव फाइल में। और फिर उसके बाद जब ये वापस मैं फ़ाइल को देखूँगा, यहाँ पे रिफ़्रेश बटन, ये आपका कलर बैकग्राउंड में लग गया।
बैकग्राउंड में कलर के अलावा और मैं इसमें कर सकता हूँ कि भाई टेक्स्ट का कलर भी मुझे चेंज करना है। तो टेक्स्ट का कलर मैंने इक्वल लगा के इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे टेक्स्ट का कलर मुझे रखना है ग्रीन। तो ये ग्रीन में टेक्स्ट का कलर भी रख सकता हूँ, कंट्रोल एस, और उसके बाद फिर आपका यहाँ दूसरा टैब भी यूज़ करूँगा और ये टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट का कलर के बाद अब मुझे यहाँ पे और जो एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे, एक था आपका टॉप मार्जिन। टॉप मार्जिन में मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें 50। ठीक है, तो टॉप मार्जिन में 50 यूज़ करने के लिए कंट्रोल एस मैंने कर दिया। उसके बाद जब इसको स्क्रीन रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिए ऊपर से आपका 50 का मार्जिन आ रहा है। और जो डेफिनेशन है इसको अगर मुझे बीच में देना है, ये आपका जो है यहाँ पे डेफिनेशन को बीच में लाना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सेंटर टैग। ठीक है, और सेंटर टैग यहाँ पे मैं क्लोज़ कर दूँगा, जिससे क्या होगा, ये आपका जो हेडिंग है वो बीच में आ जाएगी। ठीक है, कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस के बाद फिर आपका दूसरी स्क्रीन देखते हैं आपके वेब ब्राउज़र पे। ये देखिए ये डेफिनेशन आ गया, ये आपका हेडिंग है और ये आपका डेटा है। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन लिस्ट का मैंने एक रिव्यू दिखाया था। उसके अलावा यहाँ पे अब मैं और जो है टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ। जैसे इसके अलावा मैं जो कंप्यूटर है इसके बाद या यहाँ पे DL के बाद कहीं पे भी मैं इसको एक डेफिनेशन की बाद आपकी एक HR लाइन और यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे HR लगा दे रहा हूँ, कंट्रोल एस। ठीक है, तो उसके बाद जब मैं इसमें यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो आपकी ये HR लाइन आ रही है नीचे लगी हुई। अब HR में यहाँ पे मुझे कलर भी लगाना है, तो यहाँ पे मैं इसमें लिखूँगा कलर और इक्वल लगा के इन्वर्टेड कॉमा में रेड कलर की लाइन आए। ठीक है, उसके बाद इसका साइज़ भी मैंने दिया, और साइज़ में मैंने दिया इसमें कि आपका 5, थोड़ी सी मोटी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये आपकी दूसरी स्क्रीन। कंट्रोल एस और फिर आपका ये रिफ्रेश ही आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें लाइन भी ऐड कर सकते हैं, और भी इसमें एट्रीब्यूट में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब ये सारे आपके यहाँ तक एट्रीब्यूट कंप्लीट हो गए आपके चैप्टर 2 तक। इसके बाद फिर मैं अब इन दोनों जो टैग्स हैं, यानी दोनों चैप्टर के जो टैग हैं, उन सब का कंबाइन एक प्रोग्राम आपको दूंगा। ठीक है, तो वो आप यूज़ कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आपके MCQ क्वेश्चंस भी मैं इस पर आगे अपलोड करूँगा, तो वो भी आपको मिल जाएं और आगे के टैग भी आप अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, ओके।